नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं 3 पैसे के ऐसे नियमों के बारे में जो हर नागरिक को पता होने ही चाहिए। और यकीन मानिए ये इतने जबरदस्त नियम है, इतने जबरदस्त नियम है कि यदि आपने नियमों को अपना लिया, आपके जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं पड़ेगी। और देश के हर नागरिक तक, जनता कोने कोने तक ये नियम पहुंचने चाहिए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। हर व्यक्ति को समझाइए, बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, पुरुषों को, अपने साथ के लोगों को, अपनी टीम के लोगों को, हर उस व्यक्ति की मदद करेंगे ये नियम जो व्यक्ति वाकई अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है। सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम है, जो पैसा जल्दी आता है वो पैसा जल्दी चला जाता है। यानी कि पैसा आने में थोड़ा समय लगना चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और यदि यदि आपने शॉर्टकट से पैसा कमा भी लिया, कोई छोटे रास्ते से पैसा अचानक आ भी गया, यकीन मानिए वो पैसा जल्दी चला जाएगा। तो दिमाग से निकाल दीजिए कि अचानक पैसा आएगा और आप अमीर हो जाएंगे। अचानक आया हुआ पैसा अचानक चला भी जाता है। और क्यों चला जाता है? क्योंकि जो पैसा धीरे धीरे आता है वो अपने साथ उस पैसे को संभालने का तजुर्बा भी लेकर के आता है। लेकिन जो पैसा अचानक आता है, वो पैसा तो आ गया लेकिन उस पैसे को संभालने का हुनर, तजुर्बा नहीं आया। तो क्या होगा? तो आप संभाल ही नहीं पाएंगे। जिस व्यक्ति ने आज तक 1 करोड़ रुपए देखे ही नहीं है, उसे मैनेज करना ही नहीं आता है, वो चाहे कितना ही कहता रहे कि मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैं मैनेज कर लूंगा, यकीन मानिए वो नहीं कर पाएगा। अगर 1 करोड़ रुपए उसके पास पहुंच जाएंगे, वो उन्हें बर्बाद कर देगा। तो आपको अचानक आए हुए पैसे पर फोकस नहीं करना, फोकस करना है ऐसे पैसे पर जो भले ही थोड़ा थोड़ा आए बट स्थायी हो। क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा आता है वो आते आते आपको सिखाता भी है। जब आपने पहली बार जीवन में शायद 1 करोड़ रुपए कहीं कैरी किए होंगे, लेकर के गए होंगे, तो शायद घबराहट हुई होगी। जब आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपको आदत पड़ गई है। अच्छा, जिन्होंने आज तक भी 10 करोड़ रुपए कैरी नहीं किए हैं, तो उन्हें बड़ी मुश्किल आती है। जिनके अकाउंट में पैसे नहीं है 5 करोड़ रुपए, उन्हें समझ में नहीं आता कि 5 करोड़ रुपए आने के बाद क्या होगा, उसका मैनेज कैसे करना है। आज उन्हें लगता है मैं कर लूंगा, जबकि सच्चाई है ऐसा नहीं होता। कई बार हमने देखा, विरासत में माँ बाप ने बहुत बड़ी संपत्ति बच्चों को छोड़ी, और जब बच्चों को वो संपत्ति मिली तो 5-10 साल में उस संपत्ति को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि पैसे को मैनेज करने का जो लेवल था और जितना पैसा आया उसमें अंतर था। पैसा आ गया इतना ज्यादा, मैनेज करने का लेवल ये था, तो आहिस्ता 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 उसी लेवल पर आ गया। तो आपने देखा होगा कई लोग अचानक लॉटरी लग जाती है, जुए में, सट्टे में, कहीं किसी प्रतियोगिता में पैसा जीत लेते हैं। फिर कुछ समय बाद वापस वो गरीब हो जाते हैं या वापस पुरानी या बुरी स्थिति पर आ जाते हैं, क्योंकि पैसा तो आ गया, पैसे को संभालने का हुनर नहीं आया। तो पहला नियम, जो पैसा अचानक आएगा, जल्दी चला जाएगा, इसलिए पैसा आहिस्ता आहिस्ता आना चाहिए, रिकरिंग होनी चाहिए, लगातार होना चाहिए। दूसरा नियम पैसे का, और ये भी जबरदस्त नियम है। ये नियम भी आपको पैसे की कमी को दूर करेगा, आपकी सोच को बदलने में मदद करेगा। पैसा बाई प्रोडक्ट होता है, पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं होता। पैसा क्या है? पैसा कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं ना हाथ का मैल है, लोग कहते हैं पैसा तो आसानी से कमाया जा सकता है। ये बातें बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि पैसा क्या है? पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। किस चीज का? कुछ सेवाओं का या कुछ प्रोडक्ट का। ये पैसा कहां से मिलता है? आप कोई भी काम करते हैं, आप प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, टीचर होंगे, आप हो सकता है लॉयर हो, सीए हो, तो आपकी सर्विस के बदले में लोग आपको पैसा दे रहे हैं ना। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपके प्रोडक्ट के बदले पर आपको पैसा मिलता होगा। मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ, फैमिली काउंसलिंग करता हूँ, पॉलिटिकल काउंसलिंग करता हूँ, रोड मैप बनाता हूँ, बिजनेस के लिए गाइड करता हूँ, मुझे उसके बदले में पैसा मिलता है। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? आपके पास ऐसा क्या है लोग आपके पास आए इलाज के लिए? और यदि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका बाई प्रोडक्ट पैसा हो सकता है, तो कभी जीवन में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। तो यदि पैसे की कमी पड़ रही है तो सीधी सीधी बात यह है कि आपका बाई प्रोडक्ट ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। तो अपने प्रोडक्ट पर फोकस करिए, प्रोडक्ट या सर्विस पर। अपनी सर्विस की क्वालिटी को एनहांस करिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करिए। पैसे से फोकस हटा लीजिए। मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। पैसे पर ध्यान नहीं लगाना। एक अच्छा टीचर है और वो अपने पढ़ाने की उस पर ध्यान दे और अपनी मार्केटिंग पर, अपनी स्ट्रेटेजी पर फोकस करे कि मैं अच्छे से अच्छा नॉलेज दे पाऊं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बस। तो जब ज्यादा लोगों को अच्छी नॉलेज दी जाएगी तो वर्ड ऑफ माउथ से फेमस भी होंगे, पब्लिसिटी भी मिलेगी और लोग जुड़ते चले जाएंगे और पैसा भी आता चला जाएगा।
जब आपका फोकस पैसे पर हो जाएगा तो सिर्फ आप पैसे के लिए सोचते रहेंगे, और पैसे को सोचने से पैसा नहीं आता है, क्योंकि पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं है, पैसा बाई प्रोडक्ट है। और पैसा किस चीज का बाई प्रोडक्ट है? किसी भी चीज का हो सकता है। अच्छी सलाह का हो सकता है, अच्छी पर्सनैलिटी का हो सकता है, अच्छे कम्युनिकेशन का हो सकता है, अच्छे प्रोडक्ट का हो सकता है, अच्छी सर्विस का हो सकता है। आपकी कोई भी चीज ऐसी जो लोगों की मदद करती हो, जिससे लोगों को कोई लाभ पहुंचता हो, लोग उसके बदले में पैसा देने को तैयार रहते हैं, और तैयार है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा हमेशा जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा अवेलेबल है लोगों के पास। अभी देखा ना, कई जगह छापे पड़े हैं, 100 200 करोड़ रुपए कैश निकला है भाई। पैसे की कमी नहीं है मार्केट में। प्रॉब्लम क्या है? हम फ्रॉड करके, हम झूठ बोल करके, हम टोपी पहना करके पैसा निकलवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने वाला। अमीर लोग अमीर हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसे की रक्षा करनी भी आती है, उन्होंने वो नियम सीखे हुए हैं। तो इतनी आसानी से आप उनकी जेब से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। उन्हें पैसा देना है तभी देंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ वाकई इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा है कि इसका बाय प्रोडक्ट अगर पैसा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने मेन प्रोडक्ट पे फोकस करिए, और मेन प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो उसको अच्छे को जनता तक कैसे पहुंचाना है, क्योंकि आप अच्छे हैं ये एक अलग बात है, लोगों को पता है आपकी अच्छाई के बारे में ये दूसरी बात है। तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, प्रमोशनल स्ट्रेटजी वो सीखनी पड़ेगी। वो जानना पड़ेगा कि आखिर मैं अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करूं, किस तरह से मैं अपनी बात जनता तक पहुंचाऊं ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए। और हमारा काम लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। एक बार संदेश पहुंच गया, बाकी काम उनका रहेगा। तीसरा नियम, और यह भी जबरदस्त नियम है साहब, इसने भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि जब आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, पैसे की ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, तो आप दूसरों की आर्थिक स्थिति ठीक करने पर फोकस करिए। आप दूसरों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का प्रयास करिए। आप कोशिश करिए लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की। जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको, जो आपके स्टाफ के लोग हैं उनको, जो आपके टीम के लोग हैं उनको, उनकी तरक्की के बारे में सोचना शुरू करिए। आपकी तरक्की अपने आप हो जाएगी। मैं किसी कंपनी के लिए जब रणनीति बनाने जाता हूं, बिजनेसमैन को गाइड करने जाता हूं उनके आगे का रोड मैप के लिए, तो मैं देखता हूं बाहर स्टाफ कैसे आ रहा है, स्टाफ की सैलरी क्या है, स्टाफ का स्टैंडर्ड क्या है। अगर सब लोग साइकिल से आ रहे हैं तो मैं समझ लेता हूं मालिक भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं होने वाला है। हो सकता है फैक्ट्री में बहुत सारे लोग साइकिल से आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बाइक से भी आते हैं। लेकिन आज के जमाने अगर सारे साइकिल वाले लेबर है, यानी कि इसका लेवल भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अच्छा, अगर स्टाफ बाइकों से आ रहा है, बाइकों की क्वालिटी क्या है, किस स्टैंडर्ड की है, स्टाफ का ड्रेस सेंस कैसा है, स्टाफ का कम्युनिकेशन कैसा है, किस लेवल का स्टाफ है। क्योंकि सच्चाई पता है क्या है? बड़े लोग कैसे बड़े बनते हैं, बड़ी कंपनियां कैसे बड़ी होती है, बड़े लोग बड़ी कंपनी खड़ी कैसे करते हैं? बड़े लोग टीम बड़ी करते हैं, और टीम अपने आप बिजनेस को बड़ा बना देती है। बड़े लोग इफेक्टिव लोगों को अपने साथ रखते हैं और उनकी कंपनी इफेक्टिव बन जाती है। बड़े लोग काबिल लोगों को अपने साथ रखते हैं और उनकी टीम, उनकी कंपनी काबिल हो जाती है। अच्छा, जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो खुद तो नाकाबिल होते ही हैं, नाकाबिल लोगों को ही अपने साथ रख लेते हैं। जो गुण मुझ में नहीं है, मैंने अपनी टीम में भी वो लोग रख लिए, उनमें भी वो गुण नहीं है, तो हम दोनों मिलकर के और ज्यादा बुरा ही करने वाले हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जो गुण मेरे अंदर नहीं है, मैं अपने स्टाफ में, एम्प्लॉइज में वो गुण देखूं और उन्हें रखूं। लेकिन लोग डरते हैं, मुझे कोई सरपास ना कर जाए, मेरा एम्प्लॉय कब्जा ना कर ले, कहीं ऐसा ना हो मेरी कंपनी उनके हाथ में चली जाए। तो भाई इतना डरोगे तो बिजनेस कैसे करोगे भाई? बिजनेस में रिस्क तो हमेशा रहेगा। और जितने लोग भी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं वो कभी कहीं ना कहीं नौकरी करते थे, तो उनके भी अगर सीनियर्स ने, उनके भी सबऑर्डिनेट्स ने, उनके मालिकों ने उन्हें ये सोचकर ना रखा होता तो उन्हें वो एक्सपीरियंस ना मिला होता और आज इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े ना हुए होते। और जिसने आगे बढ़ना है, जिसने तरक्की करनी है, आप कैसे रोक लेंगे उसको भाई? अगर आपका कोई स्टाफ ऐसा है जिसे तरक्की करनी है, जिसे आगे बढ़ना है, जिसने तय कर लिया कि वो ग्रोथ के लिए काम करेगा, कैसे रोक लेंगे आप उस व्यक्ति को? नहीं रोक सकते। तो बेहतर ये नहीं रहेगा आप उसकी ग्रोथ के सहायक बनिए, उसको गाइड करिए, उसको समझाइए, क्योंकि आपका एहसान भी रहेगा कि आपने उसको आगे बढ़ाने में मदद की। लेकिन ऐसे लोगों को रखिए जो काबिल हो। टीम बड़ी बनाने पर फोकस करिए। बड़े बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं करते, वो बड़ी टीम खड़ी करते हैं और टीम अपने आप बिजनेस को बड़ा बना देती है। जो जॉब करने वाले लोग हैं वो भी अपनी टीम टीम तैयार करिए। ऐसा नहीं है कि आप जॉब करते हैं तो वो काम में ही टीम तैयार करें, टीम कहीं और तैयार हो सकती है। आप यहां जॉब कर रहे हैं और पैरेलली आपकी टीम कोई बिजनेस या कोई काम कर रही है जहां से आपको कुछ 2%, 5%, 10% भी आ रहा है, तो आहिस्ता 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 आप बिजनेस के ट्रैक पर आ जाएंगे। और आज नहीं तो कल बिजनेस में उतरना ही पड़ेगा भाई। नौकरी की एक लिमिट है, एक सीमा है।
और आज जो जमाना चल रहा है उस जमाने में टेक्नोलॉजी का रोल ज्यादा हो गया है, उस जमाने में मशीनों का रोल ज्यादा हो गया है, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो गया है, ना के बराबर, और कई जगह पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तो आपको सिर्फ तब तक ही रखा जा रहा है नौकरी पर जब तक आपका रिप्लेसमेंट कोई कंप्यूटर, कोई मशीन, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहा, कोई रोबोट नहीं आ रहा। जैसे कोई आ जाएगा आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन एरर की संभावना ज्यादा रहती है, मशीन की एरर की संभावना कम रहती है, उसकी परफेक्शन ज्यादा आती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उसको 12, 14, 16, 18 घंटे भी काम कराया जा सकता है, इंसान से नहीं कराया जा सकता। तो अब जमाना वो है कि आप खुद अपनी टीम बिल्ड करें, खुद आगे बढ़ने के लिए अपने लिए तैयारी करें। बड़े लोग कैसे बड़े बनते हैं, पैसे के नियम क्या है, उसको जानना जरूरी है। ये तीसरा नियम है कि आप अपनी टीम तैयार करिए और टीम आपको बड़ा बनाएगी, ज्यादा ज्यादा लोग आपको कमा कर दें। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, राय बहादुर गुजरमल मोदी, जिन्होंने मोदी शहर, मोदी नगर बसाया, मेरठ के पास जो मोदी नगर है, गाजियाबाद से आगे, यूपी में पड़ता है। उनसे पूछा गया यदि आपके पास 100 घंटे काम हो तो आप क्या करेंगे? कहते भाई मैं 100 लोगों को एक एक घंटे का काम दूंगा और 1 घंटे में मेरा काम पूरा हो जाएगा। कह रहे इससे फायदा क्या होगा? कह रहे इससे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, मेरे लिए 100 लोग काम कर रहे हैं, तो यदि मैं किसी दिन बीमार हूं, परेशान हूं, तो मैं काम नहीं करूंगा तो प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी। लेकिन मेरे 100 में से 10 लोग अगर बीमार भी हैं तो भी मुझे 1 घंटे में 90 घंटे का काम मिलेगा। दूसरा, जो काम मैं 1 घंटे में कर सकता हूं उसके लिए मैं अपने 100 घंटे क्यों बर्बाद करूं? बाकी 99 घंटे कुछ और करेंगे, कुछ नहीं होगा तो आराम करेंगे। तीसरा, मेरे लिए जब इतने सारे लोग काम करते हैं तो इतने सारे एम्प्लॉयज की ग्रोथ की, तरक्की का सोर्स मैं बनता हूं, और जब वो तरक्की करते हैं, उन्हें मुझसे काम मिलता है, रोजगार मिलता है, मेरे कारण वो अमीर बन रहे होते हैं, तो मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। ये अमीरी का नियम है, अमीरों का नियम है कि आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके साथ के लोग, आपकी टीम, वो भी ग्रो करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही उनको आर्थिक रूप से मदद करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैलरी से ऊपर पैसा दे देना स्टाफ को, या ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा लुटा देना, लेकिन कोई ऐसा मॉडल तैयार करना, इंसेंटिव मॉडल हो, कोई ऐसा मॉडल हो जिससे कि उनको भी कुछ लाभ मिल सके, उनकी ग्रोथ की संभावना हो। यदि वो ज्यादा काम करें तो उन्हें पता हो कि उन्हें ज्यादा पैसा मिल सकता है, या वो ज्यादा अच्छा काम करें तो उन्हें ज्यादा पैसा मिल सकता है। उन्हें कम से कम ये ऑप्शन तो दो, कैसे देनी है, कैसे ऑप्शन दी जा सकती हैं, या कोई और नियम क्या क्या हो सकते हैं जिससे आप अमीर बन सकते हैं, अमीरी के रास्ते पर आ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। उनके बारे में रेगुलरली मैं गाइड करता रहूंगा। फिर भी कुछ जानना चाहें अपने बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, तरक्की करने के बारे में, ग्रोथ नहीं हो रही उसके बारे में, आर्थिक से ठीक कर रहे हैं उसके बारे में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। 2, 4, 5 मिनट बात करनी हो डायरेक्ट बात करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड कर दूं। डिटेल में बात करना चाहें तो काउंसलिंग का समय ले सकते हैं, 45 मिनट का समय आपको टीम दे देगी। कोई और सवाल है, कोई और डाउट है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगले टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।